दोस्तों, आज हम इंग्लिश लिटरेचर का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल ओवरव्यू पढ़ने वाले हैं। रेस्टोरेशन पीरियड, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, न्यू क्लासिज्म और इनलाइटमेंट को। दोस्तों, ये टॉपिक सिर्फ एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि इंग्लिश लिटरेचर के डेवलपमेंट को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए बिकॉज टुडेज एक्सप्लेनेशन विल बी सिंपल, इंटरेस्टिंग, बाइलिंगुअल एंड completely एग्जाम ओरिएंटेड। दोस्तों, एक बात याद रखिए, लिटरेचर कभी भी सोसाइटी से अलग नहीं होता। जैसा सोसाइटी का एनवायरनमेंट होता है वैसा ही लिटरेचर डेवलप होता है, और इसी वजह से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए सबसे पहले रेस्टोरेशन पीरियड को समझते हैं। The Restoration period started in 1660 when King Charles II returned to the throne of England after the rule of Oliver Cromwell। अब दोस्तों यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, Why is it called restoration? इसे रेस्टोरेशन क्यों कहा जाता है? Because monarchy was restored, क्योंकि मोनार्की रिस्टोर्ड हुआ था। सिंपल वर्ड्स में कहे तो किंग वापस आ गया था थ्रोन पर, इसलिए इसे रेस्टोरेशन एज कहा गया। अब आइए दोस्तों रेस्टोरेशन पीरियड के बैकग्राउंड को समझते हैं। रेस्टोरेशन एज से पहले इंग्लैंड में पुरितन रूल था, जो कि ओलिवर ओलिवर क्रोमवेल के द्वारा चलाया जा रहा था। ड्यूरिंग पुरितन रूल यानी पुरितन रूल के दौरान थिएटर्स बंद कर दिए गया, इंटरटेनमेंट एक्टिविटीज रेस्ट्रिक्ट कर दी गई और सोसाइटी में स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था। बट जब चार्ल्स सेकंड किंग बने, थिएटर्स रीओपन हुए, म्यूजिक और ड्रामा वापस आया और लिटरेचर फिर से एक्टिव हो गया। अब आइए दोस्तों रेस्टोरेशन एज के फीचर्स को देखते हैं। आइए पहला फीचर्स है इम्पोर्टेंट ऑफ रीजन। राइटर्स इमोशन से ज़्यादा लॉजिक और रीजन पर फोकस करते थे। सेकेंड है राइज ऑफ सटायर। सटायर बहुत पॉपुलर हुआ। राइटर्स सोसाइटी की वीकनेस को ह्यूमरस वे में क्रिटिसाइज करते थे। थर्ड है डेवलपमेंट ऑफ प्रोज। ऐसे डायरी जर्नलिज्म जैसे प्रोज फॉर्म्स डेवलप हुए। फोर्थ है साइंटिफिक थिंकिंग। साइंस और रेशनल थिंकिंग को इम्पोर्टेंस मिलने लगी। इम्पोर्टेंट राइटर्स ऑफ रेस्टोरेशन एज। अब आइए इस एज के रेस्टोरेशन एज के कुछ इम्पोर्टेंट राइटर के नाम को देखते हैं। पहला है जॉन ड्रायन, जिसको फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहा जाता है। सेकंड है जॉन बनियन, फेमस फॉर पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। थर्ड है सैमुअल पेपिस, फेमस फॉर डायरी राइटिंग। नाउ वी लेट अस मूव टू द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हैपेंड इन 1688। किंग जेम्स सेकेंड को थ्रोन से रिमूव कर दिया गया और विलियम थर्ड और मैरी सेकेंड रूलर्स बने। वाई इट इज कॉल्ड ग्लोरियस? इस पीरियड को ग्लोरियस क्यों कहा जाता है? दोस्तों, इस रिवॉल्यूशन को ग्लोरियस इसलिए कहा जाता है बिकॉज वेरी लिटिल ब्लड शेड हैपेंड। मतलब रिवॉल्यूशन हुआ, किंग चेंज हुए, बट वायलेंस बहुत कम हुआ, इसलिए इस पीरियड को ग्लोरियस पीरियड कहा जाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के महत्व। इस रिवॉल्यूशन की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। पहला है पार्लियामेंट बिकम सुप्रीम। अब किंग से ज़्यादा पावर पार्लियामेंट के पास आ गई। सेकंड है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टार्टेड। किंग अब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रूल करेंगे। थर्ड है डेमोक्रेसी बिकम स्ट्रॉन्गर। ये इवेंट मॉडर्न डेमोक्रेसी की डायरेक्शन में एक इम्पोर्टेंट स्टेप था। इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज ऑफ ग्लोरियस पीरियड। जेम्स सेकेंड, विलियम थर्ड एंड मैरी सेकेंड। नेक्स्ट टॉपिक है न्यू क्लासिज्म। दोस्तों, न्यू का मीनिंग होता है न्यू एंड क्लासिज्म का मीनिंग होता है फ्लोइंग क्लासिकल आइडियल्स। So new classicism means flowing Greek and Roman classical ideals in a new way. Main features, मुख्य विशेषता क्या है? इस एज में राइटर्स रीजन, ऑर्डर, डिसिप्लिन, लॉजिक और बैलेंस पर फोकस करते थे। इमोशंस को कंट्रोल में रखा जाता था।
इम्पोर्टेंट फीचर्स, पहला है यूज ऑफ सटायर। सोसाइटी को क्रिटिसाइज करने के लिए सटायर यूज होता था। सेकेंड है मोरल टीचिंग, लिटरेचर का पर्पस मोरल लेसन देना भी था। थर्ड है इम्पोर्टेंस ऑफ रूल्स, राइटिंग में स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन इम्पोर्टेंस माना जाता था। फोर्थ है हीरोइक कपलेट, पोट्री में हीरोइक कपलेट का भी बहुत यूज हुआ। मेजर राइटर्स, मेजर राइटर्स आर अलेक्जेंडर पोप, जोनाथन स्विफ्ट एंड सैमुअल जॉनसन। फाइनली दोस्तों, लेट अस अंडरस्टैंड द इनलाइटमेंट। अब हम लोग इनलाइटमेंट को समझेंगे। द इनलाइटमेंट वाज एन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट ऑफ द 18th सेंचुरी। दोस्तों, इनलाइटमेंट 18th सेंचुरी के एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट थे। इस मूवमेंट में पीपल विश्वास करते थे रीजन, साइंस, फ्रीडम और इक्वालिटी पे। मेन आइडिया, दोस्तों इनलाइटमेंट का बेसिक आइडिया था ह्यूमन बींग्स कैन प्रोवाइड सोसाइटी थ्रू रेशनल थिंकिंग। मानव जाति को रेशनल थिंकिंग के थ्रू सोसाइटी को इम्प्रूव करना, मतलब सुपर स्टेशन की जगह साइंस और लॉजिक को इम्पोर्टेंस दिया गया। मेजर थिंकर्स, मुख्य विचारक, इम्पोर्टेंट थिंकर्स आर जॉन लॉक, वोल्टेयर, जेन जैक्स रसेयू। इम्पैक्ट ऑफ इनलाइटमेंट, इनलाइटमेंट का इम्पैक्ट बहुत डीप था। इट इंक्रेज, यह इंक्रेज किया है डेमोक्रेसी, साइंटिफिक प्रोग्रेस, एजुकेशन, ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ थाट्स। इट ऑल्सो इंस्पायर्ड द अमेरिकन एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब आइए दोस्तों क्विक रिवीजन के थ्रू चारों पीरियड को समझते हैं। जैसे रेस्टोरेशन पीरियड था, मोनार्की का रिटर्न इन 1660। सेकेंड है ग्लोरियस रिवोल्यूशन, पार्लियामेंट बिकम सुप्रीम। ग्लोरियस रिवोल्यूशन में पार्लियामेंट सुप्रीम हो गया था। थर्ड है न्यू क्लासिस, एज ऑफ रीजन एंड सटायर, यह रीजन और सटायर का एज था। फोर्थ है इनलाइटमेंट, साइंस एंड रेशनल थिंकिंग, इसमें साइंस और रेशनल थिंकिंग था इनलाइटमेंट में। सो दोस्तों, दिस वाज द कंप्लीट हिस्टोरिकल ओवरव्यू ऑफ रेस्टोरेशन, ग्लोरियस रिवोल्यूशन, न्यू क्लासेस एंड इनलाइटमेंट। आई होप अब ये टॉपिक आपको इजी और इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। इफ दिस वीडियो हेल्प यू देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।